हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं घटा चक्र के प्रैक्टिस सेट को, जो कि टीजीटी हिस्ट्री के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। यदि आपने इससे पहले का प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र का जो प्रैक्टिस सेट रहा है ऑथेंटिक बुक मानी जाती है और माना जाता है कि अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया रहता है, तो उसी को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, रोशन अख्तर सिंहासन रूढ़ होने पर कौन सी उपाधि धारण की? यानी कि रोशन अख्तर ने जब उन्होंने सिंहासन पर बैठा तो उसने कौन सी उपाधि धारण की? आपके ऑप्शन है जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, शाहजहां द्वितीय या फिर आलमगीर द्वितीय। तो दोस्तों, उसने मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाया गया था? हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, जहांगीर द्वारा या फिर शाहजहां द्वारा? तो ये बनाया गया था जहांगीर द्वारा, उसको बंदी बनाया गया था शेख सरहिंदी को। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सीधे राजकीय सेवा में रहने वाली सेना क्या कहलाती थी? यानी कि जो दिल्ली सल्तनत था उस समय राजकीय सेवा में जो सेना रहती थी उसको क्या कहते थे? लश्कर, हस्मे कल्ब, सिपाही या फिर मुक्ति? तो उसमें उस समय उसको हस्मे कल्ब के नाम से जाना जाता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। खैर उल मजलिस के लेखक कौन है? आपको मालूम होगा कि आप जब एग्जाम देते हैं टीजीटी या फिर पीजीटी का, तो उसमें एक दो से या फिर एक से दो क्वेश्चन बुक से आता है। तो बुक वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। खैर उज मजलिस के लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद, हमीद कलंदर, अमीर खुसरो या फिर याहिया सरहिंदी? तो इसके लेखक हैं हमीद कलंदर। आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कश्मीर की रानी दीदा का शासनकाल है? 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या फिर 10वीं शताब्दी? तो इनका जो शासनकाल था ये 10वीं शताब्दी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखक क्षेमेंद्र का निवास स्थान क्या था? बंगाल, कश्मीर, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो इनका जो निवास स्थान था ये था कश्मीर में, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र चोल द्वारा विजित कोसले नाडु की स्थिति किस नदी के तट पर थी? गोदावरी, सरयू, महानदी या फिर ताप्ती? तो ये जो स्थिति थी ये महानदी के तट पर थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शेरशाह सूरी कहाँ से उपज का केवल चतुर्थांश भूमिकर के रूप में लेता था? यानी इसको बोल सकते 1/4 ही लेता था टैक्स। सासाराम, आगरा, मुल्तान या फिर लाहौर? तो ये जो था मुल्तान से 1/4 ही टैक्स के रूप में लेता था, जिसको चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। कंधार कब मुगलों के हाथ से निकलकर सफवियों के पास चला गया? 1606 ईस्वी, 1617 ईस्वी, 1622 ईस्वी या फिर 1632 ईस्वी? तो ये चला गया था 1622 ईस्वी में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश सरकार ने संविधान व्यवस्था को सर्वप्रथम कब चलाया? यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने संविधान की व्यवस्था को सर्वप्रथम कब चलाया था? 1853 ईस्वी, 1858 ईस्वी या फिर 1861 ईस्वी, 1892 ईस्वी? तो इसको चलाया था 1861 ईस्वी में। हिटले कमीशन का संबंध था श्रम से, शिक्षा से, सार्वजनिक स्वास्थ्य से या फिर सिविल सेवा का पुनर्गठन से? तो यदि आपको मालूम होगा तो हिटले कमीशन का जो था संबंध था ये श्रम से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने क्रमशः कब गोवा को जीता और होर्मुज को खो दिया? आइए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ईस्वी सन 1505 और 1598, यानी कि 1505 में जीता और 1598 में खो दिया। 1510 में जीता और 1605 में खो दिया। 1510 में जीता और 1622 में खो दिया। 1515 में जीता और 1618 में खो दिया। तो ये सी, यदि आपका आंसर सी है तो बिल्कुल आप सही हैं। 1510 में जीता था और 1622 में इसको खो दिया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? रणजीत सिंह, हैदर अली, महादजी सिंधिया या फिर टीपू सुल्तान?
तो ये टीपू सुल्तान जी थी। आप टीपू सुल्तान के बारे में लगभग लगभग सभी लोग जानते हैं, तो ये टीपू सुल्तान थे। मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदत्त जमींदारी में निम्नलिखित जिलों में कौन एक सम्मिलित नहीं था, यानी कि जो मीर कासिम द्वारा था वो इसमें से कौन, वर्धमान, मुजफ्फरपुर, मिदनापुर या फिर चटगांव। तो ये मुजफ्फरपुर नहीं था, बाकी ये तीन थे। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था लागू करना, भारत सरकार एवं विदेशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो डी यानी कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना इसका उद्देश्य था बटलर कमेटी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडारियों का दमन किसने किया था? आउट्रम, हेनरी लॉरेंस, स्लीमैन या फिर सर टॉमस हिस्लेप। तो जो सर टॉमस हिस्लोप हैं इन्होंने ही पिंडारियों का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक तौर पर पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? 1941, 1942, 1940 या फिर 1906। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो किया गया था सर्वप्रथम 1940 ईस्वी में किया गया था। सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? 1919, 1909, 1935 या फिर 1861। ये जो प्रारंभ की गई थी 1909 में प्रारंभ की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस या फिर लाला लाजपत राय। तो 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1872 का अंतर जाति विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कहलाया? यूनिवर्सल मैरिज एक्ट, ब्रह्म मैरिज एक्ट, विडो मैरिज एक्ट या फिर इंटरकास्ट मैरिज एक्ट। तो ये 1872 का जो अंतर जाति विवाह था ये विडो मैरिज एक्ट कहलाया था। सॉरी, ब्रह्म मैरिज एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? अरविंद घोष, रास बिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुभाष चंद्र बोस। ये जो था रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी, इंडियन इंडिपेंडेंस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को, अडयार, मद्रास में, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा में। तो ये अब जो है अडयार यानी कि मद्रास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी 1919, 1926, 1936 या फिर 1939। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी या फिर मोतीलाल नेहरू। तो इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई? 1852, 1853, 1854 या फिर 1856। तो ये की गई थी 1856 में, जिसके बाद 1857 में एक भयंकर क्रांति हुई या फिर विद्रोह हुआ, इसी के कारण रॉयल इनफील्ड के कारण ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर शुरू किया गया था? आईएनएस विराट, आईएनएस क्राउन, आईएनएस तलवार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये शुरू किया गया था आईएनएस तलवार पर। बरेली पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओरलैंडो मशोट्टा, मतसुदा हमीद या फिर हाबिद हुसैन। तो ये प्राप्त किया था ओरलैंडो मोसेट्टो के नाम से, मेसोट्टा के नाम से इन्होंने पासपोर्ट प्राप्त किया था। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, लेडी कैथरीन मेयो या फिर जयप्रकाश नारायण। तो मदर इंडिया पुस्तक के लेखक लेडी कैथरीन मेयो हैं। बढ़ते हैं आज। अंतरिम सरकार ने मुस्लिम लीग में के कितने सदस्य शरीक हुए थे? 4, 5, 7 या फिर 9।
तो इसमें केवल 5 सदस्य शरीक हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मद्य निषेध किसका मुख्य मुद्दा था? असहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का या फिर तेभागा आंदोलन का? तो जो मद्य निषेध उद्देश्य था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन सन 1961 में कहाँ संपन्न हुआ था? नई दिल्ली, जकार्ता, काहिरा या फिर बेलग्रेड? तो ये हुआ था बेलग्रेड में। तो ये रहे आज के 31 यानी कि 31 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और आप लगभग 25 से ऊपर क्वेश्चन को सही कर जाते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप कंपटीशन जरूर बीट करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।